रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत की देवियों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, उत्तराखंड धाम की जय, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री जागन्नाथ बागनाथ चारों धामों की जय, हरि हरिद्वार की जय, हाट कालिका कुड़झड़ी कोकिला माता की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, गुरु देवता की जय, गैराडाना गुरु देवता की जय, नरसिंह भगवान की जय, इष्ट देव भोलानाथ बाला बरमी माता की जय। तो श्रोता बंधुजनों, आइए श्रवण करते हैं। राम रावण का युद्ध चल रहा है। वाल्मीकि रामायण में 103 नंबर सोपान चला हुआ है और रामचंद्र जी को रावण ने बहुत बाण मार दिए। अब राम जी बहुत डांटते हुए कह रहे हैं तू कायर है, और क्या कह रहे हैं आगे को सुनिए। धर्म की मर्यादा को भंग करने वाले पापी निर्लज्ज भी कहा। तो कल एक श्लोक गाया था, शूरेण धनत भ्राता बले समुदितेन च श्लाघनीयं महत्कर्म शिशम च कृतम त्वया। यहाँ पर कह रहे हैं तू बड़ा शूरवीर, बल संपन्न और साक्षात कुबेर का भाई जो है, इसलिए तूने अपरम प्रशंसनीय और महान यशोवर्धक कर्म किया है। अभिमान पूर्वक किए गए उन निंदित और अहित कर पाप कर्म का जो महान फल है उसे तू आज अभी प्राप्त कर ले। तुझे तेरे सारे पापों का आज फल मिलेगा। अरे खोटी बुद्धि वाले निशाचर, तू अपने को शूरवीर शूरता से संपन्न समझता है, किंतु सीता को चोर की तरह चुराते समय तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। यदि मत सन्निधौ सीताम धर्षिता स्यात् त्वया बलात् भ्रातरं तु खरं पश्येत् तदा मत्सायकी रहतः। यदि मेरे समीप तू सीता का बलपूर्वक अपहरण करता तो अब तक मेरे सहायकों से मारा जाकर अपने भाई खर का दर्शन करता होता। दृष्टिया सिमं मंदात् ममश्च सुरविषयमागतः अद्य त्वां सायके तीक्ष्णे नयामि यमसाधनम्। यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं, मंदबुद्धे, सौभाग्य की बात है कि आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं अभी तुझे अपने तीखों बाणों से यमलोक पहुंचाता हूँ। आज प्रभु श्री राम जी क्रोध में हैं। पहले भी बताया था, कल परसों के अंक में बताया था, अरे पिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी बोले राम सकोप तब भय। आज भगवान का क्रोधावतार हुआ है और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहाँ क्रोध करना है ये भी बताया है। पर अभी प्रेरणा हो रही है भगवत कृपा से, अगर यह रामायण पूर्ण रूप से अच्छी तरह निभ जाए, पूर्ण हो जाए, तो इसके बाद पहले एक बार उत्तरकांड सुनाया जाएगा, फिर उसके बाद संपूर्ण रामायण सुनाने की और सुनने की जिज्ञासा भी हो रही है, पढ़ने की भी। अद्यते मच्छरे छिन्नम शिरो ज्वलति कुंडलम कव्यादाक्यपकर्षन्तु विकीर्णं रणपान सुसुहु। आज मेरे बाणों से कटकर रणभूमि की धूल में पड़े हुए जगमगाते कुंडलों से युक्त तेरे मस्तक को मांसभक्षी जीव जंतु घसीटेंगे। रावण तेरी लाश पृथ्वी पर फेंकी पड़ी हो, उसकी छाती पर बहुत से गिद्ध टूट पड़े और बाणों की नोक से किए गए छेद के द्वारा प्रवाहित होने पर होने वाले तेरे खून को बड़ी प्यास के साथ पिए।
आज मेरे बाणों से विदीर्ण और प्राण शून्य होकर पड़े हुए तेरे शरीर की आंतों को पक्षी उसी तरह खींचे जैसे गरुड़ सर्पों को खींचते। मर्यादा प्रभु श्री राम जी रावण को डांटते हुए कह रहे हैं। ऐसा कहते हुए शत्रुओं का नाश करने वाले वीर श्री राम ने पास ही खड़े हुए राक्षस रावण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अभी तक तो वो कर रहा था, अब प्रभु श्री राम जी ने बाणों की वर्षा पर बभूत गुणम वीर्यम बलम सहर्ष संयुगे राम शास्त्र बलम चैव शस्त्रो निरंकाक्षिणा। उस समय युद्ध स्थल में शत्रुवध की इच्छा रखने वाले श्री राम का बल पराक्रम उत्साह और अस्त्र बल बढ़कर दूना हो गया। आत्मज्ञानी रघुनाथ जी के सामने सभी अस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे। हर्ष और उत्साह के कारण महातेजस्वी भगवान श्री राम का हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। अपने में ये शुभ लक्षण प्रकट हुए जान राक्षसों का अंत करने वाले भगवान श्री राम पुनः रावण को पीड़ित करने लगे। हरिणाम चास्म नीकरे सर्वर्षेष राघवात् हन्यमानो दशग्रीवो विगुण हृदयो भवत्। बानरों के चलाए हुए प्रस्तर समूह और श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाणों की वर्षा से आहत होकर रावण का हृदय व्याकुल एवं विभ्रांत हो पड़ा। यदा च शस्त्रम नोर्भे चकर्ष सरासनम। जब हृदय की व्याकुलता के कारण उसमें शस्त्र उठाने, धनुष को खींचने और श्री राम के पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई, तथा तब जब श्री राम के शीघ्रता पूर्वक चलाए हुए बाण एवं भांति भांति के शस्त्र उसकी मृत्यु के साधक बनने लगे और उसका मृत्यु काल समीप आ पहुंचा, तब उसकी ऐसी अवस्था देख उसका रथ चालक सारथी बिना किसी घबराहट के उसके रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। रथम च तस्यात् जवेन सारथिं निर्वाण्य भीमं ज्वलदस्वनं तदा जगाम भीत्या समरान् महीपतिं निरस्त्य वीर्यं पतितं समीक्ष्य। अपने राजा को शोकहीन होकर रथ पर पड़ा देख रावण का सारथी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले उसके भयानक रथ को लौटाकर उसके साथी भय के मारे रणभूमि से बाहर निकल गया। इत्यार्ष से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य युद्ध कांडे त्रैधिक सप्तमः सर्ग। इस प्रकार आप लोगों की सहायता से वाल्मीकि रामायण का यह 103वां पुष्प श्री राम जी के चरणों में अर्पण मस्तु। कल को फिर सुनेंगे रावण का सारथी को फटकारना और सारथी का अपने उत्तर में रावण को संतुष्ट करके उससे रथ को रणभूमि में पहुंचाना। जय जय श्री सीताराम। संसार का काम करते रहे, राम राम जपते रहे। जय जय श्री सीताराम।